नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु मतदान दलों का प्रशिक्षण जारी है। मतदान दल के प्रमुख पीठासीन अधिकारी को कई प्रकार के प्रपत्र भरने पड़ते हैं। उन प्रपत्रों में एक प्रमुख प्रपत्र है मॉक पोल का प्रमाण पत्र। आइए आज मॉक पोल प्रमाण पत्र को भरते हैं। निर्वाचन का नाम झारखंड विधानसभा के लिए आम चुनाव 2024। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा खंड का नाम एवं क्रमांक। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराने गए हैं उस विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक यहाँ पर लिखना है। मतदान केंद्र का क्रमांक, जिस मतदान केंद्र पर आप चुनाव कराने गए हैं उस मतदान केंद्र का क्रमांक, साथ ही नाम भी लिख देना है। मॉक पोल का संचालन एवं मॉक पोल डाटा का सत्यापन। पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखी हुई रहेगी। दूसरे कॉलम में अभ्यर्थी का नाम जिसमें नोटा भी शामिल है प्रिंटेड रहेगा। तीसरे कॉलम में दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या। यहाँ ध्यान रखना है कि कुल 50 मॉक पोल करने हैं और प्रत्येक उम्मीदवार के बटन को समानुपातिक रूप से दबाना है। उदाहरण के तौर पे यदि 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिसमें नोटा भी शामिल है, प्रत्येक उम्मीदवार को 3-3 मतदान देने ही हैं। इस तरह से 15 उम्मीदवार के कुल 45 मतदान हुए। चूंकि मॉक पोल 50 करने हैं, शेष 5 मतदान 5 उम्मीदवारों को दे देना है। इस तरह से कुल 50 मॉक पोल हो जाएंगे। इसके बाद परिणाम जांच करते समय कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए मतों की संख्या को लिखना है। इसके बाद अभ्यर्थीवार वीवीपैट के द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप्स की संख्या को लिखनी है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियों को निकाल लेना है और फिर इसमें मिलान करना है कि किस उम्मीदवार को कितने मॉक पोल दिए गए हैं। अगले कॉलम में कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए परिणाम एवं मुद्रित पेपर स्लिप्स की संख्या मेल खाती है। निश्चित रूप से संख्या मेल खाएगी, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार को जितना मॉक पोल दिया गया है उतनी ही मुद्रित पेपर स्लिप्स वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकलेगी। तो इस कॉलम में हाँ लिखना है। अगले कॉलम में राजनीतिक दल का संक्षिप्त नाम निर्दलीय अंकित करते हुए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। इस कॉलम में मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे और मतदान अभिकर्ता जिस दल से हैं उस दल का नाम लिखना है। मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें। मॉक पोल के उपरांत मॉक पोल के डाटा को डिलीट कर देना है, क्योंकि यह वास्तविक मतदान नहीं है। तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे और इस वाक्य को फिर से अपनी कलम से यहाँ पर लिख देना है। मॉक पोल के बाद वीवीपैट से सभी मुद्रित पेपर पर्चियाँ निकाल ली गई हैं। यहाँ पर हाँ लिखेंगे, क्योंकि मॉक पोल के उपरांत वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियों को निकाल लेना है। इन पर्चियों में टेस्ट पर्चियाँ भी हैं और मॉक पोल की पर्चियाँ भी हैं। दोनों को अलग अलग कर लेना है। फिर मॉक पोल की पर्चियों के पीछे मॉक पोल का मोहर लगा देना है और इन सारी पर्चियों को एक ब्लैक इन्वेलप में रख करके पिंक पेपर से ब्लैक इन्वेलप को सील कर देना है। अतः यहाँ पर आप हाँ लिखेंगे। वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया है एवं मतदान अभिकर्ताओं को भी यह प्रदर्शित किया गया है कि कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। यहाँ पर भी आप हाँ लिखेंगे, क्योंकि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियों को निकाल लिया गया है। कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है कि टोटल वोट 0 है, हाँ या नहीं। यहाँ पर हाँ लिखना है, क्योंकि मॉक पोल के उपरांत मॉक पोल के डाटा को डिलीट कर देना है और उसके बाद टोटल बटन दबा करके अभिकर्ताओं को दिखाना है कि अब इसमें एक भी वोट नहीं है। मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगी हुई है और काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर सील के माध्यम से सील की गई है, हाँ या नहीं।
यहाँ पर भी हाँ लिखेंगे, क्योंकि मॉक पोल की सभी मुद्रित पर्चियों पर मॉक पोल का मोहर लगा दिया गया है और उसे काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर से सील कर दिया गया है। निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय साक्षी रहे एवं उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि मॉक पोल उपरांत मॉक पोल का मिलान हुआ है एवं मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट से मिटा दिया गया है। यहाँ पर इस कॉलम में मतदान अभिकर्ता अपना नाम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में उनके दल का नाम लिखा जाएगा, तीसरे कॉलम में उनके अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा, आगे के कॉलम में मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय से खाली जगह मिनट कम अधिक है, यदि हो तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का समय भारतीय मानक समय से मिला दिया जाता है। इसके बाद यदि मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हों तो उनका हस्ताक्षर होगा। फिर पीठासीन पदाधिकारी का नाम एवं उनका हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए दबाया गया कि टोटल वोट इज 0 है। निम्नांकित उपयुक्त कथन अवलोकन पर चिन्ह लगाएं। कंट्रोल यूनिट टोटल वोट 0 दर्शाती है, इसी पर टिक लगाना है, अथवा कंट्रोल यूनिट टोटल वोट 0 से अधिक दर्शाती है, अर्थात मॉक पोल डाटा नहीं मिटाया गया है, अतः मॉक पोल डाटा को मिटाएं, क्लियर करें। तो चूंकि डाटा को पहले ही डिलीट कर दिया गया है, अतः कंट्रोल यूनिट टोटल वोट 0 दर्शाती है, इस पर टिक लगा देंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना नाम एवं हस्ताक्षर दर्ज करेंगे और प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे। निम्नांकित व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया के साक्षी रहे एवं उनके द्वारा प्रमाणित किया गया कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व कंट्रोल यूनिट से दिखावटी मतदान मिटा दिया गया है एवं वीवीपैट से दिखावटी मतदान की पर्चियां निकाल ली गई हैं। इस कॉलम में मतदान पदाधिकारी 1, 2 और 3 अपना नाम लिखेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।